सो हे गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गौरव ठाकुर भाई का ब्रांड न्यू वीडियो जो है हमारा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो गाइस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा गाइस। जो भी चैनल पे नहीं है प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो गाइस, आज हम लोग देखने ही जा रहे हैं भाई, सच में भाई द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। कैसे उनका देहांत हो गया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री का। लास्ट 24 आवर हम रिपीट करने जा रहे हैं गाइस। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है गाइस। तो गाइस, करते हैं वीडियो साथ में एंजॉय। लेट्स गो तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जो गांधी जी के सबसे करीबी थे, जिनके बदौलत ही हमने 1965 का वॉर भी पाकिस्तान से लड़कर जीता था। लेकिन 10 जनवरी 1965 को उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में उनका मर्डर हो जाता है, जिस मामले को पूरे देश भर में एक मामूली सा हार्ट अटैक बताकर दबाने की कोशिश की जाती है। शास्त्री जी का नाम ही इतिहास से मिटाने की कोशिश की जाती है। इनके मर्डर के पीछे 3 कल्प्रिट्स पर शक जाता है। सबसे पहले इंडियन पॉलिटिशियंस, स्पेशली मेजर ब्लेम उठा इंदिरा गांधी जी पर। फिर दूसरा ब्लेम जाता है अमेरिका के CIA पर, और तीसरा वेरी सरप्राइजिंगली हमारे क्लोजेस्ट एलाय रशिया पर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करके सारी कड़ियां जोड़कर फाइंड आउट करने वाले हैं कि इन तीनों सस्पेक्ट्स में से एक्चुअल कल्प्रिट कौन था। लेकिन उस पर जाने से पहले एक बहुत ही बड़ी बात हमसे छुपाई गई। शास्त्री जी एक बक्से में एक नोट छोड़कर गए थे, जिसमें उन्होंने खुद ये बताया था कि उनकी हत्या कैसे हुई। आखिर उस नोट में ऐसा क्या लिखा हुआ था और क्यों उस नोट को पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किया गया। एक बात हमसे छुपाई गई। देखो, जब शास्त्री जी ताशकेंट गए थे तब पूरा भारत 2 बहुत ही बड़े जंग से उभर रहा था। 1962 इंडो चाइना वॉर, और फिर इसके 3 साल बाद हुआ 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर। लेकिन 10 जनवरी 1965 की रात 1 बजे शास्त्री जी ने अपने घर पर कॉल करके आश्वासन दिया था कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्द एक वो ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर पूरा देश खुशी से झूम उठेगा। लेकिन इस बात के होते ही केवल 18 मिनट के अंदर ही उनका मर्डर हो जाता है। क्या ये कोई इत्तेफाक था? आखिर वो ऐसी कौन सी खबर थी जो शास्त्री जी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो पूरे देश में उसे अनाउंस करने वाले थे? क्योंकि क्लियरली कोई तो ये नहीं चाहता था कि ये खबर हम इंडियंस तक पहुंचे। एक्चुअली में ना फ्रेंड्स, जब हमने इस मुद्दे पर रिसर्च किया तो शास्त्री जी के मर्डर की पूरी कहानी में आपको इतने सारे लूपहोल्स मिलेंगे, इतने सारे डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगे। जैसे कि जब उनका शरीर पूरा नीला हो गया था तब उनका पोस्टमार्टम किसी ने क्यों नहीं करवाया? उनके गले पे और उनके पेट पर 2 कट्स थे। हार्ट अटैक में कट्स कैसे आ सकते हैं? और उन कट्स की जांच क्यों नहीं करवाई गई? उनके मर्डर में जो लोग अरेस्ट किए गए उनके साथ क्या हुआ? और शास्त्री जी के साथ जो इंडियन डेलीगेट्स गए थे उनके साथ भी कोई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई गई। ऐसे काफी सारे सवाल खड़े होते हैं, जिनमें से कुछ तो अभी तक एक मिस्ट्री ही है। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं, जो समझने के लिए हमें शास्त्री जी के आखिरी के 24 घंटों को काफी बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा। इस बात को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुराग छुपे हुए हैं। और फिर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपने कितने सुराग नोटिस किए, आपको पर्सनली कितनी चीजें एबनॉर्मल लगी। लेकिन पूरी कहानी शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, आज मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना और पूरी कहानी को समझने के बाद ही एक डिसीजन पर आना। क्योंकि पहले तो ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा सीक्रेटिव है, ये काफी रिस्की है। लेकिन हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है, क्योंकि वो तो जुडिशरी का काम है। हम तो सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहते हैं, ताकि इंडिया के हिस्ट्री के इस फॉरगॉटन PM और उनके मिस्ट्री पर फिर से बात होना शुरू हो। क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री पर आपको काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज मिल जाएंगे, लेकिन आज हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। इनफैक्ट उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को हम क्लियर करेंगे और ऑथेंटिक सोर्सेस विथ एविडेंसेस इस मामले के बारे में क्या बोलते हैं, और उनसे डिराइव्ड लॉजिकल कनेक्शंस क्या कंक्लूजन निकाल के आते हैं, हम इसी पे बात करेंगे। जिसके लिए हमने इन चारों बुक्स को डिटेल में स्टडी करके उनमें से डेटा और फैक्ट्स निकाले। पहली रिनाउंड ऑथर अनुज धार की बुक योर PM इज डेड। दूसरी CIA ऑपरेशंस डायरेक्टर रॉबर्ट क्राउली के इंटरव्यू पर बेस्ड कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो। तीसरी रिनाउंड जर्नलिस्ट कुलदीप नायर की ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस। और चौथी रिनाउंड ऑथर और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की बुक
हु किल्ड शास्त्री। आज हम इन सारे बुक्स के डेटा और फैक्ट्स को समझकर अपना खुद का एक लॉजिकल कंक्लूजन देंगे कि हमारे हिसाब से मोस्ट सर्टेनली शास्त्री जी के मर्डर के पीछे किसका हाथ है। और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारे पीएम के मर्डर के पीछे किसका हाथ था और कारण क्या। पूरा देखना बहुत जरूरी है। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की हार के बाद यूएसएसआर ने मीडिएशन करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट यानी कि पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए उन्हें ताशकंद बुलाया। इसी पीस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए इंडिया के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल आयूब खान ताशकंद गए थे। 10 जनवरी 1966 को यह एग्रीमेंट साइन भी हुआ, लेकिन उसी रात शास्त्री जी की डेथ भी हो जाती है। अब बिल्कुल ध्यान देना, आगे के पूरे 24 घंटे के टाइमलाइन में ही उनकी मौत का राज छुपा हुआ है। सो 10 जनवरी 1966 के शाम 4 बजे इंडिया और पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड की मीडिया के सामने ताशकंद एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब इस एग्रीमेंट के साइन होने की खुशी में रशिया ने एक पार्टी अरेंज की जो रात 8 बजे से शुरू हो गई थी। अब इस पूरे पार्टी में शास्त्री जी एकदम फिट थे। इनफैक्ट उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी सीएस झा जी ने तो यह तक बताया कि शास्त्री जी अयूब खान के साथ काफी देर तक बातें भी कर रहे थे। और फिर उसी पार्टी में 1 घंटा बिताने के बाद शास्त्री जी और उनके साथ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर स्वरण सिंह और डिफेंस मिनिस्टर वाईबी चौहान भी रात के 9 बजे के आसपास पार्टी से डचा यानी उनके रेजिडेंस के लिए निकल गए। और फिर लगभग कुछ 10 बजे शास्त्री जी अपने डचा पहुंच गए, बट इंडियन डेलीगेशन को उनसे थोड़ी दूर पर एक होटल इन टूरिस्ट में ठहराया गया था। नाउ ऑब्वियसली पीएम को उस रेसिडेंस में अकेले नहीं ठहराया गया था। उनके साथ इन टोटल 5 लोग थे। उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आर.एन. चुग जो शास्त्री जी के साथ 1955 से जुड़े हुए थे, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर आर कपूर, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जे.एन. सहाय, उनके पर्सनल असिस्टेंट एम.एम.एन. शर्मा और उनके 20 साल पुराने पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ शास्त्री जी के इतने क्लोज थे कि शास्त्री जी इनके सिवाय और किसी के भी हाथों का खाना नहीं खाते थे। सो बाकी इंडियन डेलीगेट्स को थोड़ी दूरी पर रखा था, लेकिन ये 5 लोग शास्त्री जी के अटमोस्ट ट्रस्टेड लोग थे और इसीलिए उनके साथ ठहरे हुए थे। फिर रात कुछ 10 बजे से 10:20 के करीब रामनाथ शास्त्री जी से खाना पूछने के लिए आए। पहले तो शास्त्री जी ने खाना खाने से मना किया क्योंकि उन्होंने पार्टी में कुछ खाया था, बट फिर उन्होंने रामनाथ जी से कुछ लाइट खाने के लिए मांगा। रामनाथ ने फिर किचन में जाकर मोहम्मद जान और रशियन कुक्स द्वारा बनाया हुआ पालक करी शास्त्री जी को सर्व किया। इसे खाने के बाद शास्त्री जी स्टडी रूम चले गए, जहां पर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जे.एन. सहाय उनको मिलने आए। सहाय उनसे बेसिकली अगले दिन के स्केड्यूल को डिस्कस करने आए थे, क्योंकि अगले दिन पीएम और उनका पूरा इंडियन डेलीगेशन काबुल होकर इंडिया वापस जाने वाला था। यह डिस्कशन फिर चल ही रहा था कि शास्त्री जी के रूम में मौजूद 3 फोन में से एक टेलीफोन पर इंडिया के पीएमओ से कॉल आया। कॉल पर पीएमओ के एक और प्राइवेट सेक्रेटरी वीएस वेंकटरमन जी थे, जिन्होंने पीएम से यह पूछने के लिए कॉल किया था कि वो इंडिया में उनके स्वागत के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स चाहते हैं क्या, जिस पर ऑब्वियसली पीएम ने जवाब दिया कि आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट्स कर लो। इसके बाद शास्त्री जी ने वेंकटरमन जी से पूछा कि ताशकंद एग्रीमेंट को लेकर इंडियंस का क्या रिएक्शन है। इस पर वेंकटरमन जी ने बड़े कैजुअली कहा कि पूरे देश ने इसे काफी पॉजिटिवली लिया है, और बस बात होते ही कॉल कट हो गया। अब इसके बाद शास्त्री जी ने दूसरा कॉल अपने फैमिली को किया, बट किताबों में इस कॉल को लेकर 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी कि अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइमिंग्स और अलग अलग फैमिली मेंबर्स को मेंशन किया हुआ है। अनुज धार जी की बुक के हिसाब से रात 10:30 बजे शास्त्री जी ने अपने वाइफ को कॉल किया था, बट उनको आवाज नहीं आ रही थी उनकी, और इसीलिए वो कॉल उनके छोटे सन इन लॉ वीएन सिंह जी ने लिया, जिनसे भी शास्त्री जी ने ताशकंद एग्रीमेंट को लेकर इंडियंस के क्या रिएक्शन इसके बारे में ही पूछा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड विवेक अग्निहोत्री जी की किताब में बताया गया है कि शास्त्री जी ने रात को 1 बजे अपनी बेटी कुसुम शास्त्री से बात की। उनसे भी उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट को लेकर ही इंडियंस का क्या रिएक्शन है यही पूछा, और जब उन्होंने कहा कि इंडियंस इस बात से बिल्कुल खुश है, तो ये सुनते ही उन्होंने कुसुम को अपनी वाइफ ललिता को कॉल देने के लिए बोला। अब अपनी वाइफ से बात करते वक्त शास्त्री जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही इंडियंस को एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे सुन के पूरा देश खुश हो जाएगा, लेकिन उनके आने तक वो इस बात को बिल्कुल सीक्रेट बनाए रखें। जब मैं हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखूंगा तो लोगों से अपने मन की बात कहूंगा, तो उसे सुनकर लोग बहुत खुश होंगे।
बात खत्म होते ही कॉल एक बार फिर से डिस्कनेक्ट। रामनाथ ने शास्त्री जी को फिर डेली रूटीन के हिसाब से दूध सर्व किया। इसे पीने के बाद शास्त्री जी कुछ देर तक कमरे में ही चक्कर लगाते रहे और फिर उन्होंने रामनाथ से पानी मांगा, जो उसने वहीं पर मौजूद एक जग से दिया और रात 12:30 बजे रामनाथ पीएम के रूम से निकल गए। इसी बीच जब शास्त्री जी अपने कमरे में चक्कर लगा रहे थे तब उन्हें एक जर्नलिस्ट प्रेम वैद्य ने अपने कैमरा में कैप्चर भी किया था और यह वीडियो शास्त्री जी का लास्ट सीन अलाइव वीडियो बन गया। ऑलमोस्ट रात के 1:20 बज रहे थे कि शास्त्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी सहाय जी के रूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। जब उन्होंने दरवाजा ओपन किया तब उनके सामने पीएम शास्त्री जी थे। शास्त्री जी बहुत ही सिवियर पेन में थे और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चिल्ला रहे थे और काफी स्ट्रेंजली वो बार बार जग के तरफ इशारा कर रहे थे। तब डॉक्टर चुक तुरंत वहां पर आए, उन्होंने पीएम को ट्रीट करना शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली 1:32 को डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। यानी कि 1:20 के एग्जैक्टली 12 मिनट बाद शास्त्री जी की मौत हो जाती है। अब शास्त्री जी का ये आखिरी मोमेंट दोनों भी किताबों में बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है। ये थी बेसिकली हमारे पीएम शास्त्री जी के लास्ट 24 आवर्स की पूरी कहानी। अब जैसे कि हमने इंट्रो में डिस्कस किया था, इस पूरे केस में बड़े बड़े लूप होल्स हैं, 6 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, जिनके आंसर्स हमें मोर और लेस मिल चुके हैं। पहली मिस्ट्री, क्यों 20 सालों से शास्त्री जी के लिए खाना बनाने वाले रामनाथ ने सिर्फ उसी रात को शास्त्री जी के लिए खाना नहीं बनाया। प्लस शास्त्री जी ने जब पार्टी में खाना खाया था तो फिर भी वापस आकर उन्होंने क्यों डिनर ऑर्डर किया। दूसरी मिस्ट्री, जब शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया तब उन्होंने उनके रूम में ही मौजूद 3 इमरजेंसी टेलीफोन्स में से एक को भी क्यों पिकअप नहीं किया, जिसे पिकअप करते ही पूरे विला में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता। मतलब बाजू में पड़ा फोन पिकअप करना छोड़ के वो खुद सहाय जी के कमरे में जाकर नॉक नॉक क्यों करने लगे। क्या वो कुछ कहना चाहते थे? तीसरा, जब शास्त्री जी फ्लास्क की ओर पॉइंट आउट कर रहे थे तो फिर क्यों उन चीजों का पॉइजन टेस्ट नहीं करवाया गया। चौथा, अगर उनके इतने वियर्ड सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई थी तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। पांचवा, वहां पर कोई इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी स्पॉन्टेनियसली अवेलेबल क्यों नहीं थी, जबकि एक देश का पीएम वहां पर मौजूद था और प्रोटोकॉल के तहत वहां पर एक पूरी मेडिकल टीम अवेलेबल होनी चाहिए थी, जिनके साथ आईसीयू से लेकर ओटी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। और छठा, शास्त्री जी ने अपने घर वालों को कॉल पर जो गुड न्यूज की बात बताई उसके ठीक 18 से 20 मिनट बाद ही क्यों शास्त्री जी की मौत हो गई। जैसे हमने डिस्कस किया, इसमें 3 कल्प्रिट्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलो समझते हैं कि इन तीनों के शास्त्री जी को मारने के पीछे पर्सनल मोटिव्स क्या हो सकते थे और हमारे एनालिसिस के हिसाब से असल में ये पूरे मास्टर प्लान के पीछे इन तीनों में से किसका हाथ था। शुरू करते हैं सस्पेक्ट नंबर 1 से, इंडियन पॉलिटिशियंस स्पेशली इंदिरा गांधी जी। इनके ऊपर ब्लेम कहानी के 3 मेजर लूप होल्स की वजह से आ रहा है। पहला, कि क्यों रामनाथ ने सिर्फ उसी रात को शास्त्री जी के लिए खाना नहीं बनाया। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन शास्त्री जी की डॉटर इन लॉ नीरा शास्त्री जी ने द वायर को अपने एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने बताया कि रामनाथ को खाना बनाने की ड्यूटी से हटाया हुआ था। उसकी जगह पर उस रात इंडियन एम्बेसडर टू रशिया टीएन कॉल जी के कुक मोहम्मद जान ने शास्त्री जी को खाना और दूध सर्व किया था। इनफैक्ट विवेक जी के बुक के हिसाब से रशियन अथॉरिटीज ने मोहम्मद जान और रशियन कुक को शास्त्री जी को पॉइजन देने के सस्पेशन में अरेस्ट भी किया था, लेकिन आगे उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। दूसरी मिस्ट्री, याद है जब वो फ्लास्क की ओर पॉइंट आउट कर रहे थे तो आखिर क्यों उस फ्लास्क का पॉइजन टेस्ट नहीं हुआ। इसे लेकर नीरा शास्त्री जी क्लेम करती हैं कि शास्त्री जी ने उनके ग्लास में एक हिडन नोट छुपा के रखा था जिसमें उन्होंने उनके डेथ से जुड़े कई राज लिखे थे। यस, शास्त्री जी ने खुद एक नोट लिखा था नीरा जी के मुताबिक। इस नोट में शास्त्री जी ने लिखा था कि उन्हें लोकल रशियन कुक्स ने दूध दिया था जिसे पीकर उन्हें अनईजी फील होने लगा। अब ये नोट कहां से आया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसे आगे डिस्कस करेंगे।
अब आते हैं थर्ड मिस्ट्री पर। सवाल यह है कि अगर उनकी इतनी वियर्ड सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई थी तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। इस बात को लेकर अनिल शास्त्री, जो शास्त्री जी के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि जब रशियन अथॉरिटीज ने पूछा कि पोस्टमार्टम करना है कि नहीं, तब फिर से इंडियन एम्बेसडर टू रशिया टीएन कॉल ने रशियन अथॉरिटीज से कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए वहां पर उनका पोस्टमार्टम नहीं कंडक्ट हुआ। इनफैक्ट 1970s में खुद शास्त्री जी की वाइफ ललिता शास्त्री ने पब्लिकली ये बात उठाई थी कि उनके हस्बैंड को पॉइजन दिया गया था। अब ऐसे में आपने देखा होगा टीएन कॉल का नाम कई बार सामने आया और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी पर भी ब्लेम आया। इसके दो मुख्य रीजंस थे। पहला तो उनके टीएन कॉल के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे और दूसरा शास्त्री जी के लास्ट रायट्स के दौरान एक वीडियो एक तरह से वायरल हो गया था जिसमें इंदिरा जी और टीएन कॉल स्माइल करते हुए दिख रहे थे, जिससे एक परसेप्शन ऐसा एस्टैब्लिश हो गया कि पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से इस केस में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें नहीं लगता कि इंदिरा जी का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता, क्योंकि उस दौरान उनका कांग्रेस पार्टी में कोई स्ट्रॉन्ग से एज सच नहीं था। इनफैक्ट ये तो वही दौर था जब उन्हें इनफेमसली गूंगी गुड़िया का टैग मिल चुका था और उन्हें सिर्फ एक छोटी सी मिनिस्ट्री दे दी गई थी जो उस टाइम पे उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सस्पेक्ट, रशिया, जो उस टाइम पे यूएसएसआर था, उसकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी केजीबी, जिसके तरफ इशारा कर रही है हमारी चौथी और पांचवी मिस्ट्री। चौथी मिस्ट्री में जब शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया तब उन्होंने उनके रूम में मौजूद इमरजेंसी फोन को क्यों पिक नहीं किया। इसका जवाब भी नीरा जी के इंटरव्यू में छुपा है। उन्होंने बताया बाबूजी यानी शास्त्री जी ने सीक्रेट नोट में लिखा था कि उनके रूम्स के टेलीफोन कॉल्स को कट किया था। ऑब्वियसली उनके कॉल्स को कोई रिस्पॉन्ड कैसे ही करता और इसीलिए उन्हें ये डायरेक्ट मर्डर लग रहा है। बट अब इस नोट के पॉइंट में भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जब द वायर ने उनसे उस सीक्रेट नोट के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया कि वो नोट उनके मदर इन लॉ ने उनके बड़े दामाद को दिया था, लेकिन उसके बाद अब वो नोट किसके पास है वो किसी को नहीं पता। बट उस नोट में लिखी सारी बातें और इंफॉर्मेशन नीरा जी को शास्त्री जी की वाइफ ने खुद बताया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो उस नोट का एज सच कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है और इसीलिए यहां पर सिर्फ वर्बल प्रूफ्स को ट्रस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जो फिफ्थ मिस्ट्री है वो कितनी वैलिड है कि वहां पर कोई इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल क्यों नहीं थी। इस पर ना जर्नलिस्ट कुलदीप नायर जी की बुक काफी ज्यादा रोशनी डालती है, जिसे सुन के आपको भी ये लगेगा कि यस, मर्डर तो यूएसएसआर ने ही करवाया होगा। इस पे कुलदीप जी ने अपने बुक में लिखा कि नेहरू जी के जाने के बाद यूएसएसआर अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छा करना चाहता था, बट शास्त्री जी के पावर में आते ही यूएसएसआर ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि कश्मीर इशू पे वो इंडिया के साथ खड़े। पर उसके बाद से यूएसएसआर ने ऐसा कोई ओपन स्टेटमेंट पब्लिश नहीं किया जिसमें वो इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान तो यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर एलेक्सी कोजिगिन ने शास्त्री जी को ओपन लेटर लिखा कि वो वॉर रोक दे, जिसमें वो इंडिया की साइड होने के बजाय उल्टा वो इंडिया को ही वॉर के लिए इक्वली ब्लेम कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी शास्त्री जी ने वॉर हॉल्ट करने के बजाय जारी रखा और जीत भी हासिल की, जिससे हो सकता है रशिया की हेजेमनी उसे खतरे में नजर आ रही हो। प्लस पाकिस्तान की तरफ वो अपनी एफिनिटी बढ़ाना चाह रहा हो और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स यूएसएसआर को भी ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें यूएसएसआर का एज सच कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं दिखा इंडिया के पीएम के असैसिनेशन जितना एक बड़ा कदम उठाने के लिए। देखो, हल्के से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स होना या एक आध नेगेटिव स्टेटमेंट्स यहां वहां पास कर देने का मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई देश इतना बड़ा कदम एक झटके में उठा ले। अगर इस पूरे मुद्दे को मैक्रो पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया जाए तो रशिया तभी भी इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग एलाई ही था अगेंस्ट यूएसए एंड पाकिस्तान। मेरे हिसाब से रशिया इतना बेवकूफी का कदम नहीं उठाएगा कि वो अपने ही एलाई देश के पीएम को खुद के ही जमीन पर असैसिनेट करे जहां पर वो पीस ट्रीटी के लिए आए थे। यहां पर सिंपली मोटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा है और इसीलिए बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी सस्पेक्ट की ओर, यूएसए। और हमारी आखिरी मिस्ट्री भी बाकी है, जो है कि सस्पेक्ट आखिर क्यों शास्त्री जी को इंडिया तक वो गुड न्यूज पहुंचाने नहीं देना चाहता था। तो देखो, हमारे एनालिसिस के हिसाब से ना इन तीनों भी सस्पेक्ट में से सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव यूएसए के पास ही था और इसीलिए हमें वो सबसे प्रोमिनेंट सस्पेक्ट लगता है। और यहां तक कि खुद यूएसए ने भी ओपनली शास्त्री जी के मर्डर को एक्सेप्ट तक किया। यस, सीआईए ऑपरेशंस डायरेक्टर रॉबर्ट क्राउली
ने ओपनली उनके इंटरव्यू पर बेस्ड बुक कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो में ये एक्सेप्ट किया है कि यस, सीआईए ने ही शास्त्री जी को मारा है। इनफैक्ट उसने तो ओपनली ये भी एक्सेप्ट किया कि इसके बस 13 दिन बाद फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम डॉक्टर होमी भाभा जी को भी सीआईए ने ही मारा था। अब यूएस के ऐसा करने के पीछे दो स्ट्रॉन्ग मोटिव्स थे। एक तो वो जो सीआईए डायरेक्टर ने बताया कि शास्त्री जी के टेन्योर में ही इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। यस, जो इंडिया 1998 में एक न्यूक्लियर पावर बना, वो देश 1965 में ही ये मिशन कंप्लीट कर सकता था। और इंडिया जैसे एक देश के हाथ में अगर न्यूक्लियर पावर आ जाता तो ये यूएसए जैसे एक सुपर पावर के हेजिमनी के खिलाफ होता। और इंडिया वो समय यूएसएसआर का एक बड़ा एलाय था। सो इंडिया का ताकतवर होना मतलब यूएसएसआर का ताकतवर होना। और फिर यूएस इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को रशिया के अगेंस्ट एज अ लेवरेज नहीं यूज कर पाता। इनफैक्ट ये भी बात एक काफी वेल केप्ट सीक्रेट है कि ओवर द इयर्स सीआईए ने इंडिया के कई सारे टॉप साइंटिस्टों का मर्डर करवाया है, सिर्फ ताकि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल ना हो सके। एक टाइम आ गया था जब कई सारे साइंटिस्ट अचानक से मिस्टीरियस मौत मरने लग गए थे, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में हमारे इस वीडियो में कवर किया है, उसे जरूर। सही बात है, सही बात है। मेन जो हमारा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है भाई वो यूएसए ही है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि इतना इंडिया वेल डेवलप हो या फिर कुछ भी हो और साइंटिस्ट का मरना भाई। बस इससे हमको ये पता चलता है कि भाई देखो कोई भी एक देश से वो दूसरे देश को आगे बढ़ने नहीं देता। और बात रहा लाल बहादुर शास्त्री जी का मौत, तो भाई समझ ही रहे हो आप कौन है। मेन एस्पेक्ट हमारा यूएसए है, एक नेगेटिव पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो गाइस बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था गाइस। आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम भाई लोग।